हमारा लड़का हमारे बस में नहीं है। श्याल सिंह फेरती। श्याल सिंह क्या चीज होती है? तो वशीकरण कुछ समय के लिए होता है या लंबे समय के लिए? कोई तो होता है जैसे कि समझ लो कोई 22 साल का भी होता है, 2 साल का भी होता है और पूरी लाइफ का भी होता है, अलग अलग होता है। तो वशीकरण तो अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो सबका मतलब काम भी अलग अलग होता होगा। बिल्कुल। लेकिन वशीकरण क्या सच में इतना सटीक है कि उससे कोई भी काम करा? अरे किसी से भी पूछ लो, जो भी आता है वो यही बोलता है कि हमें वशीकरण करना है। लेकिन वशीकरण ऐसे थोड़ी होता है। जो वशीकरण करता है, जिससे कराता है, सिर्फ काट उसकी वही कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता? नहीं, जो जानकार है वो काट कर दे सकता है। राधे राधे आप सभी को, मैं आद्या। स्वागत है आपका फिर से हमारे टीवीटी चैनल पर। तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं अर्जुन साधक जी, जो आज बताने वाले हैं अगर किसी के रिश्तों में दिक्कत आ रही है, डिवोर्स बात पहुंच रही है, या कोई भी घर में झगड़े या कोई भी उलझन है और समस्या का समाधान चाहते हैं, तो आइए इस वीडियो में आपको सारे समाधान मिलेंगे। तो जानते हैं और इनका स्वागत करते हैं। राधे राधे। राधे राधे। अर्जुन साधक जी, आजकल लोग क्या कर रहे हैं, वशीकरण पे बहुत काम मतलब विश्वास कर रहे हैं और करवा भी रहे हैं, लेकिन वशीकरण क्या सच में इतना सटीक है कि उससे कोई भी काम करा सकते हैं? नहीं, ज्यादातर ऐसे भी तो बताते हैं कि भाई जैसे कि मनमोहिनी वशीकरण हो गया, ये करना है, किसी के कोई रिश्ते में दरारें आ रही है, झगड़ा वगैरह हो रहा है, तो अरे किसी से भी पूछ लो, जो भी आता है वो यही बोलता है कि हमें वशीकरण कराना है। लेकिन वशीकरण ऐसे थोड़ी होता है, छोटी मोटी बात सब में होती रहती है। ठीक है, कोई ऐसा भी हो जो समझाने से भी रिश्ता बन जाए, ये जरूरी नहीं है कि वशीकरण से ही बने। ठीक है, और वशीकरण जब कराया जाता है जब पानी सर से ऊपर चला जाए। बिल्कुल। ठीक है, और वशीकरण जैसे एक प्रकार का नहीं होता, अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे कि ज्यादातर आजकल जैसे बोलते हैं कि हमें वो वशीकरण करते हैं, कपाल वशीकरण करते हैं, ये करते हैं, लेकिन इनमें से कोई एक आधे का कार्य बनता है और ज्यादा किसी का बनता ही नहीं है। वो बोलते हैं हमने करवाया लेकिन हुआ नहीं। देखो, काम करने वाला तो 1 सेकंड में कर देता है, नहीं करने वाला तो आगे से आगे बताता रहेगा। लेकिन वशीकरण ज्यादातर हर कोई करता भी नहीं है। क्यों? इसके अंदर रिस्क रहती है। क्यों? क्योंकि वशीकरण कराने वाला इंसान सही होगा तो कराने में सही है, वरना सही नहीं है। बिल्कुल। तो वशीकरण तो अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो सबका मतलब काम भी अलग अलग होता होगा? बिल्कुल। जैसे किसी के भाई रिश्ते में दरार है, जैसे कि हस्बैंड वाइफ समझ लो, या किसी के साथ कोई दोस्ती वगैरह होती है, वो साथ खेलते रहते हैं, या कोई जॉब कर रहे हैं, तो वो भी बोलते हैं कि आजकल गुरुजी जैसे कि कोई जॉब कर रहे हैं, उनकी बन रही है, फिर उनकी टूट जाती है, तो वो बोलते हैं गुरुजी अब करना क्या है, हमारी बनती नहीं है, आप एक काम करो कि वो मेरे करीब आ जाए, ऐसा कर दो। तो उनके लिए कोई जरूरी नहीं है कि वही वशीकरण कराए तो ही सही है, बगैर वशीकरण के भी हो सकता है। अच्छा। लेकिन आता वो एक ही बात बोलता है, आजकल जो भी आते हैं वशीकरण के बारे में ही आते हैं। जैसे कि ज्यादातर आते हैं कि आप वशीकरण कर दो, कि गुरुजी मारण क्रिया कर दो, या फिर बोलते हैं गुरुजी हमने ज्यादातर ये देखा है कि भाई हमारा रिश्ता चलते चलते डाउन पड़ गया, तो इसका क्या रीजन है? तो रीजन तो अलग अलग प्रकार का होता है, एक प्रकार का नहीं होता है। क्यों? ज्यादातर आजकल कुछ झगड़े ऐसे हो गए हैं कि देखो, कोई भी शादी वगैरह होती है तो कम से कम 6 या 7 महीने तक अच्छे चलते हैं, फिर उनका झगड़ा होता ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि गलत फहमियों की वजह से। फिर वो बोलते हैं गुरुजी हमारी बीबी मायके चली गई, आप एक काम करो वशीकरण कर दो, हमारी सासू माँ ने सिखा रखा है, उन्होंने सिखा रखा है। सिखाता कौन है? दरार तो उनकी होती है, लेकिन उनका वो शक अलग पड़ जाता है। तो वशीकरण कुछ समय के लिए होता है या लंबे समय के लिए होता है? वशीकरण एक प्रकार का नहीं होता, जैसे मोबाइल का रिचार्ज होता है वैसे वशीकरण होता है। अच्छा। कोई तो होता है जैसे कि समझ लो कोई 2.5 साल का भी होता है, 2 साल का भी होता है, और पूरी लाइफ का भी होता है, अलग अलग होता है। और वैसे वशीकरण नाम है बहुत ज्यादा करे, जैसे कि कोई बोलते हैं कि पता नहीं किसने क्या कर दिया, हमारा लड़का हमारे बस में नहीं है, श्याल सिंह फेर दी। श्याल सिंह क्या चीज होती है? उसको जैसे रेड कपड़े में डाल के जो तांत्रिक होते हैं, वशीकरण का एक नाम दिया गया। अच्छा।
वशीकरण का तो नाम है कि वशीकरण करते हैं। श्याल सिंगी होती है, उसको सिद्ध किया जाता है। अच्छा। आपने शायद देखी होगी। तो वो चीज जैसे कि किसी की फोटो हो या फिर कोई डिटेल पे उस पे आकर घुमा दे तो वो व्यक्ति उसके ऊपर प्रभाव हो जाता है। अच्छा। ठीक है, जैसे कि लोग बोलते हैं आजकल ज्यादातर कि भाई गुरुजी हमारा एक तरफा प्यार है, वो कैसे आएगा? तो एक तरफा प्यार है तो जैसे डिटेल मंगाते हैं, काम तो डिटेल पे होता है, या किसी व्यक्ति को आप लेके तो आ नहीं सकते, कोई बाहर है वो उसको लेके थोड़ी आएंगे यहाँ पे, वो तो काम तो डिटेल पे होगा, डिटेल पे होता है काम। जैसे कि समझ लो आप ज्यादा अगर ऐसे बोलते हैं कि गुरुजी कितने सेकंड में हो जाएगा, कितने घंटों में हो जाएगा, तो इनमें कम से कम 7 दिन का समय लगता है। क्यों लेते हैं 7 दिन का? कि काम तो हो जाए 5 घंटों में, लेकिन हमें बोलना पड़ता है, क्यों कभी कोई दिक्कत भी आ जाए वो भी हटानी पड़ती है। बिल्कुल इस तरीके से। बिल्कुल। किसी का डिवोर्स होने वाला है, मतलब अब वो चाहते हैं कि हमारा डिवोर्स ना हो, लेकिन घर वाले या फिर उनके हस्बैंड चाहता है या वाइफ चाहती है, लेकिन एक तरफा से चाहते हैं कि हमारा डिवोर्स रुक जाए, तो इसके लिए भी कोई विधि या वशीकरण है? देखो वशीकरण तो ये तो होता है कि लास्ट में, ठीक है, जब तक तो बगैर वशीकरण के भाई अपने रिश्ते को जमा के रखो जी। जैसे कि छोटे मोटे टोटके भी होते हैं, उनसे भी हो सकता है। और जब कि अगला भाई जब मान ही नहीं रहे उनके घर वाले या वो खुद नहीं मान रही, आप एक बंदे पे वशीकरण करा सकते हो, ठीक है, लेकिन आप सब पे थोड़ी कराओगे। वो तो होता तो एक पे ही है, जिसे रखना है उस पे कराएगा। ये थोड़ी है कि अब उनके घर वाले नहीं मान रहे उन पे ही कर दो, उसका मामा नहीं मान रहा उन पे ही कर दो। इतना किसी के पास बजट भी नहीं होता जी, ठीक है। लेकिन जब तक उसको भाई नॉर्मल तरीके से करवाओ। कोई जरूरी नहीं है कि वशीकरण से ही कंट्रोल में आए, बगैर वशीकरण के ही होते हैं जी। कई ऐसी चीजें होती है, जैसे कि ज्यादा अगर पिंपल का पेड़ होता है, शनिवार के दिन ज्यादा अगर दीपक भी जलाते हैं, क्यों जलाते हैं? वो भी एक वशीकरण से कम नहीं काम करता, ठीक है। जैसे चोर आया है, चोर रास्ते में उतारा वगैरह रखते हैं, तो बोलते हैं कि गुरुजी हमने उतारा रख दिया, ये क्या काम का है? तो वशीकरण ऐसे ही है, ठीक है। उतारा रखते हैं, कोई फेट का भी रखते हैं, कोई जैसे कि ऐसे समझ लो वजन आता है शरीर पे उसका भी रखते हैं, और कोई छुटकारा के लिए भी रखते हैं। तो वैसे हर अलग अलग विधि होती है। तंत्र मंत्र में जितना ही अंदर जाओगे उतना ही कम है। अच्छा। एक तरीके का नहीं है, 1000 प्रकार का है। बिल्कुल। तो जो वशीकरण करता है, जिससे कराते हैं, सिर्फ काट उसकी वही कर सकता है, कोई भी कर सकता है? नहीं, जो जानकार है वो काट कर भी सकता है। अच्छा। जैसे कि पहली मेन चीज ये है, जैसे काट तो कर सकता है, लेकिन जो करता है, जैसे कि मैंने किसी पे वशीकरण किया तो आखिर मैं उस पे आड़ लगा देता हूँ, तो वो नहीं तोड़ सकता कोई भी। आखिर मैंने सिर्फ वशीकरण करके छोड़ दिया, तो वो जो सामने वाला व्यक्ति कोई भी जानता है वो तोड़ देगा। अच्छा, बिल्कुल। ऐसे क्यों? क्योंकि ज्यादातर ऐसे भी तो होते हैं कि वशीकरण कोई सही इंसान है उस पे भी करके छोड़ देते हैं, तो उसको भी तो तोड़ना पड़ता है। कोई आ जाता है कि गुरुजी पता नहीं हमारा घर का जो भी मेंबर है वो ऐसे कर रहा है, तो उसका भी तो तोड़ होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चीज है। हाँ, रियल में आखिर आप वो देखते हो, जैसे कि अभी मेरे पास एक केस आया था, उन्होंने बोला गुरुजी, पहले उनका कोई भाई था बाहर रहता था, तो जैसे वो यहाँ आया पैसे पूसे डालने बंद कर दिए और किसी को कुछ नहीं समझता था, जब भी घर वाले बोलते थे इग्नोर मार देता था। तो उन्होंने बोला गुरुजी अब करना क्या है, ये हमारा काम मानता क्यों नहीं है? जैसे हमने डिटेल मंगाई, चेक किया, तो उसे वशीकरण किया हुआ था। अच्छा। वशीकरण कौन सा? जैसे वायु वशीकरण होता है ना, जैसे कि कोई कहता है इंसान कि भाई हमारे पास जिन है, जिनांतु है वगैरह वगैरह बताते रहते हैं। तो एक ऐसा वशीकरण होता है वायु वशीकरण, जैसे कि खुद की आत्मा को छोड़ना किसी पे। अच्छा। वो तो आत्मा तो अजर अमर है, उसको रोकने वाला कोई नहीं है, कोई तंत्र मंत्र से रोक सकता ना कोई और, वो रोक नहीं सकता। जैसे वो उसके हेवी उससे कार्य कराता था, तो फिर उसकी डिटेल आई, तो उन्होंने बोला गुरुजी अब इसका उपाय क्या है?
तो हमने बोला भाई ये काम तो कठिन है लेकिन इसका भी उपाय है, लेकिन इसमें आपके 2.5 या पौने 2 महीने लग जाएंगे। उन्होंने बोला गुरुजी इतना समय कोई लेता भी नहीं है। तो देखो काम का समय अनुसार होता है, ये नहीं है कि भाई इतना समय क्यों लगा। तो फिर उसका इलाज भी किया। ज्यादातर क्या करते हैं आजकल कि गुरुजी वशीकरण है, वशीकरण कर दो। अरे सिर्फ वशीकरण भी नहीं है, और भी ज्यादा चीजें हैं, ऐसी ऐसी आ गई है आजकल की सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि एक की जैसे आत्मा किसी और के अंदर जैसे परछाई होती है, इंसान की मृत्यु होती है तो परछाई होती है जी। कच्चा कलुआ है, हमारे पास विचार नहीं है, जिन है, जिनांतु है, ज्यादा बोलते हैं। ये सब कुछ होते हुए भी उनके पास ऐसे समझ लो कि ज्यादा अगर ऐसे कहते हैं तो फिर उनका काम क्यों टूटता है जब उनके पास भाई ये सारी चीजें हैं। सही बात है। तो फिर उनका कार्य क्यों नहीं होता? बिल्कुल इसलिए नहीं होता है कि देखो ये चीजें ऐसी है बताने के लिए नहीं है। कोई कहता हमें प्रूफ दो, तो ये कोई प्रूफ देने वाली चीजें थोड़ी होती है कि उन्होंने बोल दिया हमने प्रूफ दे दिया, ये कोई वो चीज नहीं है। हाँ, कोई आता है ये चीज इसलिए सीखी हुई है कि किसी के सामने वाले का कार्य किया जाए। कोई दुखी है उसका काम करके दो, ये थोड़ी है वो कहते हैं प्रूफ दो, तो उसके प्रूफ के चलते हम हर समय पे किसी चीज को प्रकट कर दें, वो चीज नहीं होती। उनका भी एक समय होता है, उनका भी टाइम टेबल होता है जी। उस हिसाब से होता है। बिल्कुल। अगर कोई लव मैरिज करना चाहता है, जैसे लव मैरिज करना चाहता है तो देखो आजकल जो भी बोलते हैं वो पहले ये बोलते हैं कि भाई मान नहीं रही है आप वशीकरण करता। लेकिन वो क्या है कि लव मैरिज करना चाहता है तो उसको पहले छोटे उपाय करने चाहिए। जैसे कि नॉर्मल भाई बूझ लो किसी से कि गुरुजी हमें लव मैरिज करनी। हाँ, आखिर सामने वाले दोनों का मन मिलता है तो करो। ऐसे थोड़ी है कि हम हर किसी को मुंह उठा के उपाय बता दें और वो यूज कर ले और किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर ले, वो भी तो नहीं होता। आखिर सामने वाला व्यक्ति सही है तो हम बताते हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है कि नहीं भाई हम बता रहे हैं, किसी को खतरा भी नहीं। ठीक है, तो वो चीजें अच्छी लगती है। आजकल ज्यादा अगर जो भी आता है यही बोलता गुरुजी आप सिर्फ बता दो, कर हम लेंगे। कर क्या लेंगे? आखिर कोई मिस्टेक होगी तो जान से हाथ धोना पड़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। कभी कभी हम पे भी चीजें भारी हो जाती है। अच्छा। अटैक भी कर देती है, तो हम तो हमारी व्यवस्था पूरी रखते हैं। क्यों? क्योंकि हम जैसे कि कोई भी ताबीज वगैरह समझ लो, कुछ भी समझ लो, वो हम पहन के काम करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई हम पे भी ना हो जी। और उनको पता भी नहीं कि शरीर की वंदना कैसे की जाए, और वो करने बैठ जाते हैं। यूट्यूब पे देख लेते हैं, फेसबुक पे देख लेते हैं, करने बैठ जाते हैं, फिर उन पे वो घटना घट जाती। लड़का लड़की के ब्रेकअप हो जाते हैं और फिर वो बाद में काफी टाइम बाद फिर एक चाहते हैं कि होना, तो इसके लिए भी कोई समाधान है? जैसे कि देखो पहली चीज ये देखी जाती है भाई क्या बात थी जिससे इनका ब्रेकअप हुआ है जी। क्यों? क्योंकि आजकल ज्यादा अपने स्वार्थ से चलते हैं। किसी को मान लो भाई चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है, फिर वो बोलते रहते हैं कि देखो हमारा पहले गुरुजी ब्रेकअप हो गया था, अब भाई लड़का या लड़की हमारी जिंदगी में आ रहे हैं वापस। बिल्कुल। वो सही है या गलत है? तो देखो सही होता तो फिर उनका टूटता भी क्यों रिश्ता। ठीक है, और दूसरी चीज आखिर टूटे भी ना, पहला तो काम ये भाई किसी का रिश्ता टूटे भी ना। क्यों टूटे? क्यों? क्योंकि देखो जब टूटता है वापस आता है तो वो पहले जैसा मन नहीं रहता, चाहे आप तंत्र मंत्र करा लो कितना भी। आखिर जैसे कि कोई बोलता है नहीं गुरुजी पहले जैसा हो जाए, तो वो पहले जैसा रिश्ता नहीं रहता। एक देखो हम किसी को कंट्रोल करते हैं तो इंसान एक तो पूरे होशवाज में रहता है, एक बगैर होशवाज में रहता है, तो एक तो फर्क तो होगा ही, डिफरेंट तो होता ही है हर चीज में, तो वो चीज फिर नहीं रहती। एक तो हमें पता है कि भाई ये गिलास है, ठीक है, एक हमें कोई तंत्र मंत्र में हो और वो बोले कि गिलास दे, तो हम उस तरीके से चलेंगे, तो अलग अलग तरीका हो जाता है फिर। और ज्यादा अगर ये है कि टूटता है, बन तो सकता है वापिस, लेकिन इसके लिए क्या है कि उनको एक कार्य ऐसा करना चाहिए जैसे कि नीम होता है, नीम का जो कलम आती है, एक नीम की कलम, जैसे कि आप समझ लो भोजपत्र होता है, भोजपत्र के ऊपर नीम की कलम का एक मंत्र का जाप होता है, वो लिखो, जल प्रवाह कर दो, जिसमें क्या होता है कि उनका जो भी पहले का हुआ होता है वो रिश्ता वापस उसमें
डल जाता है और सही हो जाता है। लेकिन वो मंत्र भी सही होना चाहिए, ये नहीं कि भाई टाइम चूक जाए। टाइम चूकने के बाद कुछ नहीं होता। अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में थर्ड पर्सन आ जाता है और उनके बीच में झगड़े होने स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो चाहते हैं कि हमारे बीच में झगड़े ना हो, तो इसके लिए भी कोई समाधान? पहली चीज ये है कि देखो, झगड़े होते हैं तो उनको एक तो जैसे कि कोई आजकल ज्यादातर ऐसे बोलते हैं कि भाई 7 मिर्ची ले घुमाए, उसे नजर दोष उतर जाता है, ये उतर जाता है, वो भी चीज नहीं है। आपको क्या करना है, जैसे कि शिवलिंग होती है, ज्यादा झगड़ा होता है तो शिवलिंग के ऊपर सोमवार के दिन जैसे बेलपत्र चढ़ाओ, शंकर भगवान का प्रसाद चढ़ाओ, जिसे क्या थोड़ा रिश्ते में जो भी दरार होती है, जो भी होती है, वो कम हो जाती है। आखिर ऐसे भी ना हो तो इसका भी एक छोटा टोटका होता है, वो यूज करो। वो मैं बता नहीं सकता क्यों, क्योंकि ज्यादातर आजकल गलत भी यूज ले लेती है, इसलिए। जैसे कि ज्यादातर ऐसे केस आते हैं ना, तो वो बोलते हैं ना कि गुरुजी हमारे बीच में देखो, मैंने बताया था, जैसे किसी को एक उपाय बताया, मैंने बोला कि देखो आप ये उपाय करो ऐसे ऐसे, उन्होंने किया, उन्होंने सुन भी लिया, फिर उन्होंने गलत कर लिया। गलत करने से क्या कि उसके बाद हमने बताना छोड़ दिया। अब जो भी आता है उसका हम कार्य खुद करके बता देते हैं, ठीक है, लेकिन बताते नहीं। क्यों? क्योंकि आजकल जैसे कि कोई भी समझ लो छोटी मोटी बात घरेलू में होती रहती है, ठीक है, तो होती है तो वो क्या करते हैं, ज्यादातर गूगल से या फिर यूट्यूब से पूछते रहते हैं कि भाई ये बताओ, प्याज लो, ऐसे करने से ये हो जाएगा, चौरस्ते पे रखने से ये हो जाएगा। उनसे क्या है, उनको साइड इफेक्ट हो जाता है, ठीक है, जिसे क्या है कि नकारात्मक होती है, नेगेटिव चीजें उन पे हैवी हो जाती है। जो कि जानकार है वो तो उस हिसाब से करेगा, जो कि नहीं है तो वो बोलने से क्या उन पे हैवी हो जाती है, तो फिर उनका काम खराब हो जाता है। इसलिए हम आजकल बताते नहीं। हाँ, बताते हैं उसी को है जो कि रियल में जिसका माइंड अच्छे से काम कर रहा है, भूलता नहीं है, उसको हम बताते हैं। लेकिन ज्यादातर ये है कि हम बताते हैं इसलिए नहीं है कि देखो बता देते हैं फिर गलत हो जाते हैं, तो उसको खतरा होने पे किसी का भी, भाई बच्ची हो या बच्चा हो, घर वालों को तो टेंशन पड़ी जाती है। उस तरीके से बताते कम है, और हम ज्यादातर हम भी कर देते हैं। बिल्कुल। तो आजकल रिश्ते सही करने के लिए अलग अलग चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे 1.5 फुटिया, कच्चा कलवा। तो ये जान पे भी हावी भी हो सकती है, जान ले भी सकती है ये चीजें। जैसे कि 1.5 फुटिया आपने बताया, कच्चा कलवा बताया, बोलते हम इन्हें यूज लेते हैं। ये किस काम में यूज ली जाती है? पहली चीज ये, जैसे कि वशीकरण वगैरह, कोई बोलते हैं कि गुरुजी हमने किसी से वशीकरण की बात की थी, उन्होंने बोला ये काम मैं कच्चे कलवे से कराऊंगा। तो पहली चीज ये, वशीकरण वगैरह में इन चीजों में ये कच्चा कलवा ये कहां से आ गया? ये चीजें होती भी नहीं है, बिल्कुल। ठीक है। और दूसरी चीज ये कि देखो, कच्चा कलवा कोई जरूरी नहीं है कि वशीकरण में काम आता है, और वो अलग चीज में काम आता है, ठीक है। और जैसे कि आपने अभी कच्चे कलवे की बात की है, तो जैसे एक आया था मेरे पास, कैसे आया था, उन्होंने बोला गुरुजी हमने किसी से कार्य कराया था, तो उन्होंने बोला कि देखो बेटा तेरा काम तो हो जाएगा, लेकिन मैं कच्चे कलवे के थ्रू कार्य करा रहा हूँ। तो मैंने कहा अच्छा कच्चा कलवा भाई क्या कार्य था आपका? उन्होंने बोला वशीकरण था गुरुजी। तो वशीकरण था, तो वशीकरण में कच्चा कलवा कहाँ से आ गया भाई? वशीकरण होता है, हाँ, जैसे वो डिटेल पे होता है। वशीकरण एक ऐसी चीज है, ताबीज से भी होती है ज्यादातर। और दूसरी चीज ये, सामग्री से तो होती है, लेकिन कच्चे कलवे का इसमें कहाँ से रोल आ गया? कच्चा कलवा तो अलग होता है, वो इस काम में आता है जैसे कि किसी के अंदर भाई कोई चीज की परछाई हो, परछाई वगैरह हो, और वो हमारे कंट्रोल में नहीं आ रही, तो उसके लिए उसको छोड़ा जाता है। अच्छा, ठीक है, ताकि वो उसका मुकाबला कर सके और उसको वहां से निकाल सके, ठीक है। जैसे विचारनी होती है, तो वो क्या काम करती है, वो सिर्फ अपडेट देती है, ठीक है। तो ये थोड़ी कि बोल दें तेरे काम में हमने विश्वास नहीं लगा दी, तो वो चीजें थोड़ी होती है। काम किसी को बताना सही बताओ, गलत मत बताओ। और उनको क्या लगता है कि हाँ इससे हमारा काम जल्दी हो जाएगा। अरे काम जल्दी कहाँ से हो जाएगा? काम को सही करेगा तो होता है।
और काम करने वाले को 1 सेकंड में पता चल जाता है कि भाई इसका क्या काम है। कोई ज्यादा अगर आते हैं वो बोलते हैं कि हमने गुरुजी आपसे कार्य कराया था। चलो वो पहले ना तो मिलते हैं ना वीडियो कॉल पे देखते हैं। आजकल आईडी भी हैंग होने लगी। हर कोई हर किसी की चलाता है, बोलता है कि जैसे कि मेरे नाम पे भी किसी ने बोला कि मैं अर्जुन साधक बोल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा। तो उन्होंने उनका कार्य कर दिया। तो उन्होंने बोला गुरुजी मेरा काम क्या था आपने, मैंने कहा भाई अपनी डिटेल डाल। उसने डिटेल डाली तो मैंने देखा तो वो तो मेरे पास पहली बार आया था। जो आता है उसको तो जानते हैं। फिर मैंने कहा भाई तू तो पहली बार आया। बोला नहीं गुरुजी मेरी आपसे कई बार बातचीत हो चुकी है, आपने मेरा काम करके दिया था। मैंने कहा मैंने आपका काम करके दिया तो मुझे पता क्यों नहीं। फिर बोला गुरुजी आपको मैंने पेमेंट भी डाली थी। मैंने कहा काम क्या था। बोला वशीकरण। मैंने कहा वशीकरण था तो मुझे तो पता चलना चाहिए ना। तो ज्यादा अगर ऐसे भी चिटर भी ज्यादा होते हैं, वैसे वो बोल देते हैं हाँ वशीकरण कर रहे हैं, कच्चे कलुए से करा रहे हैं। कच्चे कलुआ अलग चीज हो जाता है, वशीकरण अलग हो जाता है। जैसे कि मनमोहिनी वशीकरण होता है। मनमोहिनी वशीकरण होता है, उससे क्या होता है एक तरफा प्यार होता है, वो हेवी हो जाता है उस पे ज्यादा। अगर जैसे कि कोई भी समझ लो ऐसे बोलते हैं कि गुरुजी हमारा एक तरफा प्यार है, सामने वाला व्यक्ति हमसे प्यार नहीं करता है या नहीं करता है वो हमें पता नहीं। तो उसके लिए हम अलग यूज करते हैं। पहले देखते हैं भाई सामने वाला व्यक्ति सही है या गलत है। यह थोड़ी उसने बोला और हमने कर दिया, वो भी नहीं होता है। सोच समझ के करना पड़ता है जो भी काम करते हैं।